नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जीएस लर्न। झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में, चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी, झारखंड की जनजातियों का विषय मतलब सबसे जरूरी विषयों में से एक है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। हम झारखंड की सभी प्रमुख जनजातियों, उनकी सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति और परीक्षा के नजरिए से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सबको जानेंगे। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले झारखंड की जनजातीय परिदृश्य को ही समझते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े देखें तो झारखंड की कुल आबादी में लगभग 26.2% जनजातीय आबादी है। हाँ, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, मतलब एक चौथाई से भी ज्यादा। और इसी वजह से झारखंड को एक जनजातीय राज्य भी कहा जाता है। सही बात है। और अभी वर्तमान में झारखंड में कुल 33 जनजातियां अधिसूचित हैं, है ना? जी। इनमें से 8 जनजातियों को आदिम जनजाति यानी पीवीटीजी की श्रेणी में रखा गया है। पीवीटीजी मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अच्छा, तो ये वो जनजातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से मतलब ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। एग्जैक्टली। इन 8 के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ये है असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, परहिया, सबर, माल पहाड़िया और सूर्या पहाड़िया। हाँ, ये सवाल तो मैंने देखा है, कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन पीवीटीजी समूह में है या नहीं। बिल्कुल। और हाल में कुछ नई जनजातियों को भी मान्यता मिली है, जैसे 2003 में कंवर और कोल जनजाति को, और सबसे लेटेस्ट 2022 में पुरान जनजाति को 33वीं जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। ये तो बिल्कुल करंट अफेयर का सवाल बन सकता है। हाँ, और एक और बेसिक बात, प्रजातीय वर्गीकरण। झारखंड की जनजातियों को मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और द्रविड़। जी। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में संथाल, मुंडा, हो जैसी प्रमुख जनजातियां आती हैं, और द्रविड़ में उरांव, चेरो, खरवार शामिल हैं। ये वर्गीकरण भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए अब झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जरूर। संथाल जनजाति राज्य की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 35% है। बहुत बड़ा हिस्सा है ये। और इनका मुख्य निवास स्थान संथाल परगना ब्रमंडल है, मतलब दुमका, गोड्डा, साहिबगंज वाला इलाका। हाँ, और इस क्षेत्र को ऐतिहासिक रूप से दामिनी कोह भी कहा जाता था। इनकी भाषा संथाली है, जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। ये तो बहुत बड़ा तथ्य है। बहुत बड़ा। और संथाली भाषा की अपनी लिपि है, ओलचिकी। इसके आविष्कारक का नाम पंडित रघुनाथ मुर्मू था। ये नाम भी पूछा जाता है। अच्छा, और इनके समाज के बारे में कुछ बताइए। संथाल समाज 12 गोत्रों में बटा है, जिन्हें 4 हड़ या वर्गों में बांटा गया है: किस्कू, सोरेन, मुर्मू और मर्डी। इनके युवा गृह को घोटुल कहते हैं, और इनकी एक खास चित्रकला शैली है जिसे कॉम्बकट या जादूपटिया के नाम से जाना जाता है। पर परीक्षा के हिसाब से तो सबसे जरूरी इनकी शासन व्यवस्था है ना, मांझी परगना व्यवस्था। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे कठोर सजा होती है, बिटलाहा, वो एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके देवता? प्रमुख देवता सिंगबोंगा या मारंग बुरु हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो 1855 का संथाल हूल मतलब विद्रोह बहुत प्रसिद्ध है, जिसके नायक सिद्धो कान्हू थे, और संथालों के संस्थापक पिता के रूप में लुगु बुरु को पूजा जाता है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव पर। जी, उरांव, जो कुल जनजातीय आबादी का लगभग 18.14% है। ये खुद को कुरुख कहते हैं। और ये ज्यादातर रांची, गुमला, लोहरदगा मतलब छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में मिलते हैं। सही। इनकी भाषा का नाम भी कुरुख है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से आती है। देखिए, यहाँ वो द्रविड़ वाला वर्गीकरण काम आया। हाँ बिल्कुल। और इनका मुख्य पेशा स्थायी कृषि है। इन्हें भुइंयर भी कहते हैं। मैंने पढ़ा है कि उरांव जनजाति को झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति माना जाता है। ये सच है। शिक्षा के प्रति इनका रुझान काफी ज्यादा रहा है। इनकी सामाजिक संरचना में इनका युवा गृह बहुत फेमस है, जिसे धुमकुरिया कहा जाता है। दुमकुरिया, हाँ। इसमें युवकों और युवतियों के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है ना? जी। युवकों के लिए जोंक एड़पा और युवतियों के लिए पेल एड़पा। इनकी पंचायत व्यवस्था को पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। और इनके प्रमुख देवता धर्मेश हैं, जो सूर्य के समान माने जाते हैं। हाँ, और धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। उरांव जनजाति से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आंदोलन है टाना भगत आंदोलन, जो 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। बिल्कुल। और एक और बात, प्रसिद्ध मानव विज्ञानी S.C. रॉय ने इन पर एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है, दी ऑरेंज ऑफ छोटा नागपुर।
ये किताब भी कई बार पूछी गई है। चलिए अब हम बात करते हैं मुंडा जनजाति की, हाँ। जो खुद को होड़ोको यानी मनुष्य कहते हैं। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से कोल्हान और छोटा नागपुर क्षेत्र के मूल निवासी माने जाते हैं। इनकी भूमि व्यवस्था से जुड़ा एक शब्द बहुत सुनने में आता है, खूंट कट्टीदार। इसका क्या मतलब है? खूंट कट्टीदार का मतलब है जंगल को साफ करके खेती योग्य भूमि बनाने वाला पहला व्यक्ति। उसे ही उस भूमि का मालिक माना जाता है। ये एक तरह का मौलिक अधिकार है जमीन पर। अच्छा, और इनकी भाषा मुंडारी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। जी। संस्कृति की बात करें तो इनके युवा ग्रह को गित्योड़ा कहते हैं। इनके समाधि स्थल को ससन कहा जाता है, जहां मृतकों की याद में पत्थर गाड़े जाते हैं, जिन्हें ससंदिरी कहते हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध लोक कथा भी है, सोसो बोंगा। हाँ, इनके सर्वोच्च देवता भी सिंह बोंगा हैं, जो सूर्य का प्रतीक है। पूजा स्थल को सरना और पुजारी को पाहन कहा जाता है। और मुंडा जनजाति का जिक्र आते ही भगवान बिरसा मुंडा का नाम सबसे पहले आता है। जाहिर है, उनका विद्रोह, जिसे उलगुलान कहते हैं, जो 1895 में शुरू हुआ था, वो इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। ये सभी तथ्य परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। अब चौथी प्रमुख जनजाति हो पर आते हैं। हो जनजाति मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल में रहती है, जिसे हो देशम यानी हो लोगों का देश भी कहा जाता है। इनकी भाषा भी हो है और इसकी भी अपनी एक लिपि है, वारंगशिती। जी। और इनकी पारंपरिक शासन व्यवस्था को मान की मुंडा व्यवस्था कहा जाता है। ये एक बहुत ही सुसंगठित मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। इनका एक प्रमुख पेय पदार्थ इली है, जो चावल से बनता है ना। हाँ, ये एक तरह की राइस बियर होती है और इसका धार्मिक महत्व भी है। विवाह के 2 प्रमुख प्रकार हैं, आंदी जो अरेंज मैरिज जैसा है और श्रेष्ठ माना जाता है, और ओपोरतिपी जो हरण विवाह का एक रूप है। और इनके प्रमुख पर्व माघे और बहा हैं। देवता वही सिंगमोंगा और देशावली। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी एग्जाम पॉइंट है जिसे याद रखना है। बताइए। हो जनजाति की मान की मुंडा शासन व्यवस्था को 1837 में विल्किंसन्स रूल के द्वारा कानूनी मान्यता दी गई थी। ये एक बहुत यूनिक बात है। अच्छा, अंग्रेजों ने इसे मान्यता दी थी। ये तो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। जी। चलिए अब पलामू क्षेत्र की ओर चलते हैं और वहां की 2 प्रमुख योद्धा जनजातियों खरवार और चेरो के बारे में जानते हैं। हाँ, पहले खरवार जनजाति की बात करते हैं। इन्हें 18 हजारी की उपाधि दी गई है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं और खुद को सूर्यवंशी राजपूत मानते हैं। बिल्कुल। इतिहास में इनका नाम 1857 के विद्रोह से जुड़ता है, जब नीलांबर पीतांबर ने इस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि खरवार जनजाति में युवागृह की प्रथा नहीं पाई जाती। ठीक है। और दूसरी है चेरो जनजाति। चेरो स्वयं को च्यवन ऋषि का वंशज मानते हैं। चेरो समाज 2 वर्गों में बटा है, 12 हजारी जो श्रेष्ठ माने जाते हैं और 13 हजारी। इनमें विवाह के 2 रूप हैं, ढोला और चढ़ा। ढोला में लड़की घर आती है और चढ़ा में बारात जाती है। सही। और इनकी एक खास बात यह है कि ये एकमात्र ऐसी जनजाति है जो जंगलों में नहीं बल्कि गांवों में रहती है। अच्छा, ये तो बहुत अलग बात है। जी। कुछ ऐसी जनजातियों की बात करते हैं जो अपने पारंपरिक शिल्प कौशल मतलब अपनी कारीगरी के लिए जानी जाती हैं। शिल्पी जनजातियां। हाँ, आर्टिसन ट्राइब्स। इनमें सबसे प्रमुख है महली जनजाति, जो बांस की कला में निपुण होती है। ये बांस से टोकरी, सूप ये सब बनाते हैं। फिर है लोहरा जनजाति। ये खुद को असुरों का वंशज मानते हैं और इनका पारंपरिक पेशा लोहारी का है, मतलब खेती के औजार बनाना। जी, और ये मुख्य रूप से विश्वकर्मा पूजा करते हैं। तीसरी है करमाली जनजाति, जो पारंपरिक रूप से अस्त्र शस्त्र बनाती थी। हाँ, और ये दामोदर नदी को अपनी मां मानते हैं। और चौथी प्रमुख शिल्पी जनजाति है चिक बड़ाइक, जिन्हें हाथ से बने कपड़ों का जनक मतलब बुनकर कहा जाता है। बिल्कुल, वीवर्स। ये 2 वर्गों में बटे हैं, बड़ गोहड़ी और छोट गोहड़ी। अब हम उन 8 आदिम जनजातियों पीवीटीजी पर आते हैं, जिनका जीवन आज भी काफी हद तक प्रकृति पर ही निर्भर है। हाँ, ये बहुत संवेदनशील समूह है। सबसे पहले बात करते हैं असुर, बिरहोर और बिरजिया की। असुर जनजाति को तो झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है ना? जी। इनका मुख्य पेशा लोहा गलाना रहा है। इनके पूर्वज महिषासुर माने जाते हैं और इनकी भाषा असुरी अब लगभग विलुप्त हो चुकी है। और बिरहोर का मतलब ही होता है जंगल का आदमी। सही। ये पत्तों की झोपड़ी में रहते हैं, जिसे कुंबा कहते हैं, और इनकी बस्ती टंडा कहलाती है।
इनका मुख्य काम रस्सी बनाना और शिकार करना है। और बिरजिया? बिरजिया का अर्थ है जंगल की मछली। ये सिंदूरिया और तेलिया नाम के 2 वर्गों में बटे हैं। अब बात करते हैं राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाली सौरिया पहाड़ियां और माल पहाड़ियां की। सौरिया पहाड़ियां स्वयं को मलेर कहते हैं और ये झूम खेती करते हैं जिसे कुरवा कहा जाता है। और माल पहाड़ियां में गोत्र व्यवस्था नहीं पाई जाती, ये भी कुरवा खेती ही करते हैं। हाँ, और इनमें वधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है। और खास बात यह है कि दोनों ही जनजातियां द्रविड़ भाषा मालतो बोलती है। अब अंतिम 3 पीवीटीजी जनजातियां बची, कोरवा, परहिया और सबर। हैं और सर्प पूजा करते हैं। सरकार द्वारा इन्हें शिकारी संग्रहकर्ता माना गया है। परहिया जनजाति में परिवार की गिनती का एक अनोखा तरीका है। परिवार की गिनती चूल्हों की संख्या से होती है, जिसे कुराला कहते हैं। जी, ये बहुत ही यूनिक है और ये बांस की टोकरी बनाते हैं। और सबर जनजाति को त्रेता युग की शबरी का वंशज माना जाता है। प्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी ने इनके लिए बहुत काम किया था। बिल्कुल, उन्होंने इनके संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। पीवीटीजी के अलावा झारखंड में कई जनजातियां मुख्य रूप से किसान हैं। हाँ, कृषक समुदाय। इनमें सबसे पहले है भूमिज जनजाति, जिसका अर्थ है मिट्टी से जन्मा। इन्हें सरदार की उपाधि भी मिली है। और ये चुहाड़ विद्रोह और गंगा नारायण का हंगामा से जुड़े रहे हैं। इनके धार्मिक प्रधान को लाया कहते हैं। जी, दूसरी है बेदिया जनजाति। ये खुद को वेदवानी या उच्च हिंदू मानते हैं। इनमें विजातीय विवाह, जिसे ठुकुर ठेनी कहते हैं, वो मना है। अब बात करते हैं बिंजिया, गोंड और बथुड़ी की। बिंजिया जनजाति विंध्य निवासी मानी जाती है। ये एक सात्विक जनजाति है जिसमें मांस मदिरा मना है और तुलसी पूजा अनिवार्य है। और गोंड तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। हाँ, इनमें दूध लौटावा विवाह की प्रथा प्रचलित है, जिसमें ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह होता है। और बथुड़ी जनजाति स्वयं को बाहुबली यानी क्षत्रिय मानती है और ये सिंह भूम के निवासी हैं। बिल्कुल। कृषक समुदाय की अंतिम 3 जनजातियों की बात करें तो किसान, कोरा और खोंड। किसान जनजाति का एक और नाम नगेसिया है। डॉल्टन ने इन्हें पांडवों का वंशज बताया था। कोरा का अर्थ है मिट्टी खोदने वाला। इनमें गोदना मतलब टैटू अनिवार्य माना जाता है। जी, और खोंड जनजाति में प्राचीन काल में नर बलि की प्रथा थी, जिसे मारिया कहते थे। अब ये बंद हो चुकी है। ये पोड़चा नाम की खेती करते हैं। कृषि और शिल्प के अलावा कुछ जनजातियां सेवा और कला से भी जुड़ी हैं। हाँ, जैसे गुरायत जनजाति, ये पारंपरिक रूप से संदेशवाहक मतलब मैसेंजर का काम करती थी। हाँ, नाहरत जनजाति मिट्टी और भविष्य की लोक कथाएं कहती हैं। बंजारा एक घुमक्कड़ जनजाति है जो आहला ओदल के लोकगीत गाती है। और बैगा का शाब्दिक अर्थ पुरोहित होता है। बाघ इनका पवित्र पशु है और ये हर 9 साल पर रसनावा पर्व मनाते हैं। जी, और अंत में है तुरी जनजाति, जो बांस की टोकरी बनाती है और इन्हें मुंडाओं की उपजाति माना जाता है। तो अब अंत में कुछ नवीनतम तथ्यों और परीक्षा के लिए एक क्विक समरी देख लेते हैं। हाँ, जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, 2003 में कमर 31 और कोल 32 को जनजाति का दर्जा मिला और 2022 में पुराण को 33वीं जनजाति के रूप में मान्यता दी गई। अब परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तुलनात्मक टेबल है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। शासन व्यवस्था। हाँ, ये बहुत जरूरी है। संथाल की है मांझी परगना, मुंडा की मुंडा मान की, उरांव की पढ़ा पंचायत, हो की मुंडा मान की जिसे विल्किंसन रूल से मान्यता मिली, और खड़िया की ढोकलो। बहुत बढ़िया। इसी तरह धार्मिक प्रधानों के नाम भी अलग अलग हैं। जी, संथाल में नाइके, मुंडा और उरांव में पाहन, खड़िया में कालो, भूमिज में लाया और छेरों में बैगा। ये तुलनात्मक सारणी तो क्विक रिवीजन में बहुत मदद करेगी। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी झारखंड की जनजातियों पर एक विस्तृत चर्चा। हमने उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं को समझने की कोशिश की। और ये सभी तथ्य जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और GKGS लर्न चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।